नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष न्यूज़ में मैं एक भारतवासी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दी गई घंटी यानी बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं, क्या वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में हिस्सा लेने वालों को पैसे दिए जाते हैं। दोस्तों, कोरोना की दवा और वैक्सीन को लेकर बहुत काम चल रहा है। ICMR ने तो लगे हाथ डेट भी दे दी है। कहा कि 15 अगस्त 2020 को भारत बायोटेक और ICMR की बनाई हुई कोरोना वैक्सीन देश के लोगों के हाथ में होगी। लोगों ने सवाल उठाए, कहा कि इतनी जल्दी कैसे। ICMR ने कहा कि नियम, कानून और तरीका सब कुछ पालन कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रायल सही से होगा, तभी वैक्सीन लोगों को दे रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ह्यूमन ट्रायल होता कैसे है, इसके नियम क्या होते हैं, किसी वैक्सीन के बनने से लेकर आखिर में उसके और हमारे हाथ में आने के बीच तक कितना जाम फैला हुआ है, ये सब जानते हैं आसान भाषा में। ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत कैसे होती है। भारत में एक संस्था है CTRI, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसी भी ह्यूमन ट्रायल, जिसे डॉक्टरी सुविधा में किया गया क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं, यहाँ अपने लैब में किए गए सारे प्रयोगों और गैर इंसानों पर किए गए ट्रायल के रिजल्ट के साथ जाना होता है। यहाँ आपको बताना होता है कि आप कितने चरणों में कितने लोगों पर ट्रायल करेंगे, किस तरीके से ट्रायल करेंगे। CTRI देखती है कि आपके परिणाम सही है, भरोसा करने लायक है, उसे लगता है कि आप कुछ कमाल कर सकते हैं, तो आपको मिल जाती है परमिशन। फिर आता है अगला स्टेप। कैसे होता है ह्यूमन ट्रायल वॉलंटियर्स का चुनाव। वैक्सीन के ट्रायल से पहले लोगों की भर्ती की जाती है। पहले और दूसरे चरण के लिए विज्ञान की भाषा में इन्हें टेस्ट सब्जेक्ट कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में वॉलंटियर्स। इन वॉलंटियर्स को बताया जाता है कि आप अगर इस ट्रायल में हिस्सा लेंगे तो मानव जाति की बेहतरी के लिए योगदान करेंगे। वॉलंटियर्स ने ट्रायल में शामिल होने के लिए हामी भर दी, तो उनका हेल्थ चेकअप कराया जाता है। इस बात की तस्दीक की जाती है कि वे एकदम निरोग हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, जिससे इस वैक्सीन से उन्हें दिक्कत हो सकती है। फिट निकले तो उनमें एक करारनामे पर दस्तखत कराया जाता है। ये करारनामा वॉलंटियर्स और वैक्सीन बनाने वाली संस्था के बीच का होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU के एक डॉक्टर बताते हैं कि इस करारनामे में लिखा होता है कि ट्रायल में शामिल वॉलंटियर खुद को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेगा और ये भी कि वो अपनी मर्ज़ी से इसमें हिस्सा ले रहा है। और भी दूसरी शर्तें लिखी होती है जिनसे वैक्सीन के ट्रायल में पास होने की संभावना को बढ़ावा मिले। कई देशों में इन वॉलंटियर्स का बीमा कराया जाता है। कई केसों में वॉलंटियर्स को एक निश्चित धनराशि भी दी जाती है ताकि अगर इस ट्रायल में उनको कुछ हो जाए तो उनके घर वालों और उनके आश्रितों को मुआवजा मिल सके। साथ ही उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है, लेकिन पहचान को जाहिर करने या छिपाने का पूरा अधिकार इन वॉलंटियर्स के पास होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।